चमार बोले हैं, चमार बोले हैं। हम कहे चमार कब बोला भाई साहब, हम लोग यहाँ बैठे हैं, उसी कास्ट से हैं, अगर ऐसा कोई सिचुएशन था तो हम लोग खुद रोकते। अब ये बंदा पता नहीं क्या हुआ, 100 मीटर आगे ले आकर गाड़ी खड़ी किया, उसके बाद फिर अपना कैमरा ऑन किया, उसके बाद चीखने लगा लगातार, मतलब बहुत एग्रेशन, बहुत एग्रेशन। वीडियो स्टार्ट उसने उस शब्द से किया था कि मैं तुरंत समझ गया था अच्छा कि ये क्या नैरेटिव बना रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि हम कैसे अपने इसको जाति सूचक शब्द यूज करके वीडियो वायरल करना। हमने उसको देखा कि वो जो है ना फोन से किसी लड़के को जो है ना वो फोन करके बुला रहा है मारपीट करने का। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया था कि अगर लोग हमको उस माइंड से होते तो जान माल की हानि भी हो सकती थी। सर हम रेलवे एम्प्लॉई ड्यूटी खत्म करके कैब बुक करते हैं। जाना था उतरेटिया से 4 बाग। आपस में लोग ड्यूटी की बातचीत कर रहे थे, कैसे कैसे ड्यूटी करना है, कैसे छुट्टी मिलती है, कब छुट्टी नहीं मिलती है। आपस में घर की बातचीत ऐसे तैसे करते हुए लोग निकल रहे थे। कैब का चालक इनकी बात सुन रहा था। सुनते सुनते एक ऐसा समय आता है जब वह गाड़ी रोक करके उबल पड़ता है चारों पर। इतना गुस्सा होता है कि वहां भीड़ एकत्र हो जाती है। चालक का यह कहना है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग तुम लोगों ने किया है, इसके लिए हम अपराध दर्ज कराएंगे, तुम लोगों के खिलाफ हम मुकदमा कराएंगे। यह लोग हक्का बक्का, कुछ लोग नींद आ रही थी, कुछ उसी में सो रहे थे, कुछ जग रहे थे, रात की ड्यूटी हुई थी। फिर लगा कि यह सब क्या हो रहा है, चालक से तो हमारी कोई बात भी नहीं हुई और यह इतना उबल पड़ा, इतने गुस्से में है, लोग घेर लेते हैं। यह मामला दोस्तों लखनऊ का है, उतरेटिया से 4 बाग के बीच और रास्ते में तेलीबाग के आगे की एक घटना है। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और जो 4 लोग यात्रा कर रहे थे, रेलवे के एम्प्लॉई हैं, हमारे साथ हैं, इनसे टेलीफोनिक वार्ता हुई और इन लोगों ने संपर्क किया। फिर आज इनकी सफाई समाज में अच्छा संदेश जाए। हुआ क्या है, लोग सत्यता से वाकिफ हों। चालक को लग रहा था कि यह सामान्य वर्ग के होंगे, ओबीसी के लोग होंगे और यह हमारी यानी दलित बिरादरी को टारगेट करके आपत्तिजनक जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा हड़काते हुए देखा जा रहा है। CCC का भी प्रयोग हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल इन 4 लोगों में से 3 लोग उसी वर्ग से आते थे, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था। अब इनका क्या कहना है, बारी बारी हम इन लोगों से बात करेंगे। दोस्तों, समाज की कितनी अच्छी संरचना है, चाचा, काका, दादा, भैया, बाबू कह करके। माना कि कुछ लोग बुरे रहे होंगे समाज में, लेकिन अच्छे लोग समाज में हैं, बहुलता अच्छे लोगों की है। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो समाज में दरार पड़ेगी, कटुता होगी, वैमनस्यता का भाव आएगा। ऐसे में हमारे यह जो रेलवे के एम्प्लॉई साथी हैं, यह बताना चाहते हैं कि घटना क्या है, हमारा दोष क्या है और लोग भ्रम में न पड़े, सच्चाई जाने। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बाएं तरफ। शुभकामना आपको। जी नमस्कार। आप भी रेलवे के एम्प्लॉई हैं और उस कैब में आप बैठे थे। जी। तो गार्ड साहब पहले कहा जाता था, अब कुछ उसका और नाम अब हो गया है। अब वरिष्ठ ट्रेन प्रबंधक हैं। वरिष्ठ ट्रेन प्रबंधक, बहुत खूबसूरत नाम हो गया। तो उतरेटिया से जी सर 10 तारीख को लगभग 11 बजे ड्यूटी समाप्त करके आप लोगों ने कैब किया। जी सर। कैब माने 4 पहिया वाहन था और उसमें आप लोग बैठ गए। जी। बैठ करके चलने लगे। जी। फिर क्या हुआ? सर हम लोग कैब बुक किया, कैब बुक के चलने लगे। जब शहीद पथ आने लगा, शहीद पथ आने वाला था, तो हमारे लोग को पायलट थे, वो बताने लगे कि भैया क्या नाम है, हमें हमेशा ओला ही करना चाहिए, इतनी महंगी गाड़ी खरीद के घर पर रखने की जरूरत नहीं है। और आपका क्या नाम है, इससे क्या होगा कि ना आपको टोल टैक्स देना, मतलब आपका रोड टैक्स देना है, ना आपका सर्विसिंग कराना है, ना कुछ कराना है, ना ड्राइवर खोजना है, ना कुछ करना है। इस तरह अच्छा रहता है। और अगर कहीं दूर भी जाना है, जैसे आपस में डिस्कशन कर रहे थे लोग पायलट साहब आप लोग से कि ऐसे कोई कहीं दूर भी जाना है तो भी 200-400-500 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। वैसे भी हम लोग को पायलट हैं तो हमें अपने इंजन से ही फुर्सत नहीं मिलती, बस इंजन चलाना, आके घर पे सोना, यही सब चर्चा आपस में। और उतना अवकाश भी नहीं मिलता, तो इसी बात पे जब लॉन्ग दूरी की बात हुई कि कहीं अगर बहुत दूर जाना हो तो कहेंगे अवकाश तो मिलता ही नहीं हम लोग को, क्योंकि एक घटना ऐसे ही वायरल हो गई है इस चक्कर में कि जिसमें इन्होंने
मतलब रिश्तेदार लोग भी ये कहने लगे हैं कि भाई क्या ऐसा होता है कि हमने सुना है कि रेलवे में छुट्टी के लिए आपको पैंट खोल के दिखाना पड़ता है। तो इसी पे चर्चा होने लगी, आपस में बात होने लगी कि नहीं ऐसा नहीं है, अब तो छुट्टियां मिलने लगी हैं, लेकिन कुछ हैं CCC जो इस तरह के हैं। और क्या नाम है, अगर ऐसे असंवेदनशील टाइप के लोगों को अगर आप ऐसी पोस्ट पर बैठेंगे तो अपनी हरकतें तो करेंगे ही करेंगे, वो समझते ही नहीं चीज़ों को। और उसके बाद फिर हम लोग शांत हो गए। ये सब बात तेली बाग चौराहे के आसपास की थी, सन्नी मंदिर के आसपास। अच्छा, CCC से अभिप्राय एक ऐसा आप ही के रैंक का जो अवकाश वगैरह देता है। जी सर, CCC सुपरवाइजर होते हैं। अच्छा, उसको उन्होंने समझा कि CCC कोई SC कास्ट का है जिसको ये लोग टारगेट करके कह रहे हैं कि ऐसा होगा तो अवकाश देगा। कुछ उसके दिमाग में सब सर ये, क्योंकि वो हम लोगों ने ये बात मतलब कहीं से भी कही नहीं। मैं खुद ही उस समुदाय से आता हूँ, मैं जो चमार करा था, मैं चमार जाति का ही बंदा हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पे इस तक कोई बातें नहीं सुनी। बस इतनी बात सुनी थी कि वो कह रहे कि हाँ अगर ऐसे बंदों को CCC बनाएंगे, मतलब ऐसे असंवेदनशील बंदों को CCC बनाएंगे तो इस तरह घटनाएं, मतलब इस तरह हरकतें करते ही ये लोग। तो अब ये बंदा पता नहीं क्या हुआ, 100 मीटर आगे ले आकर गाड़ी खड़ी किया। उसके बाद फिर बीच वाले का नाम पूछा, पता नहीं क्या उसका दिमाग में चल रहा था। नाम पूछा तो उन्होंने नाम अपना बताया। उसके बाद फिर अपना कैमरा ऑन किया, उसके बाद चीखने लगा लगातार, मतलब बहुत एग्रेशन। और कहा चमार को CCC बनाएंगे तो ऐसा कैसे होगा, जबकि ऐसा शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं खुद ही समझा था अगर ऐसा कुछ होता तो हम 2 बंदे SC बैठे थे, ST थे, वही तो पूछ रहे हैं हम लोग कब कहा भाई कब कहा। लेकिन वो इतना एग्रेसिवनेस दिखा रहा था लगातार पूरी वीडियो में, मतलब समझ ली बंदों को बुला रहा हूँ, हाँ जी, लोगों को मैं बुला रहा हूँ, फ़ोन करके बुला रहा हूँ, कैसे चले जाओगे, और ये है वो है, काफ़ी मतलब आप लोग भयभीत भी हो गए होंगे कि अगर लोग आ गए सर मैं इसके बुलाने पर तो फिर हम लोगों ने घेर भी लिया। लेकिन वहाँ के बंदे अच्छे थे, उन्होंने हमारी बातें सुनी तो उन्होंने उल्टा उसको डांटा। कैब वाले को काफ़ी मतलब सुनाया कि तुम कौन होते हो, जो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, कैसे ऐसे तुम लोग अगर ऐसे तुम जैसे कई लोग हो जाएं तो फिर पूरा माहौल बिगाड़ देंगे शहर का। तो ये सब बातें हुई थी और ये बंदा पूरा माहौल समझ लिए लिंचिंग टाइप का माहौल बना दिया था। ये तो हम लोग की गलीमत रही कि वो बंदे मतलब जो आए समझदार थे, वो समझे बातों को। ये हुआ, यह था दोस्तों। और लोगों से हम बात करते हैं, यह मामला काफ़ी वायरल हो रहा है। हमारे बगल में एक सज्जन है, मैं इनसे भी बात करूंगा। तो आप भी रेलवे एम्प्लॉई हैं? जी सर, मैं भी। और आप भी उसमें बैठे थे? जी, मैं भी आगे सीट पे बैठा। अच्छा, आगे वाली सीट पर। तो आप लोग आपस में बात कर रहे थे, कुछ लोग मतलब नींद भी ले रहे थे थकान के कारण, और एकाएक गाड़ी रोकना और इस तरह से चिल्लाना, जिस तरह से हमारे सम्मानित साथी उस वीडियो को देख भी रहे हैं। जी सर। तो आप लोको पायलट हैं, गार्ड हैं, क्या हैं आप? मैं सर लोको पायलट हूँ। अच्छा, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कि भैया के साथ क्या हुआ और क्या आपने देखा? मैं सर उस कैब में आगे की सीट पे बैठा हुआ था। हाँ। और हम लोगों ने उतरेटिया से कैब की, और जैसे कि कुछ लोग पीछे की सीट पे 3 लोग थे। हाँ। वो नाइट ड्यूटी करके आए थे। और उतरेटिया से शहीद पथ पे वहाँ थोड़ी बहुत हमारे बीच छुट्टियों को लेकर चर्चा हुई। तो जैसे गार्ड साहब कह रहे थे वैसे ही है, पर मैंने कि गार्ड साहब अब हमको छुट्टियां प्रॉपर मिलने लग गई है। क्योंकि जब भी आप अब हमारा छुट्टियों का सही है कि ये नहीं है कि भाई का आपको इमरजेंसी पड़ रही है छुट्टी नहीं मिल रही, हमको प्रॉपर छुट्टी मिल रही है। यहाँ बात ख़त्म करके इन लोग क्या रात भर की ड्यूटी करके आ रहे थे। तो किसी ने तो गाड़ी के शीशे की तरफ सिर कर रखा था, किसी ने ऐसे कर रखा था, वैसे पीछे, और आपस में रिलैक्स मूड में थे। भाई कैब किया आदमी ने तो रिलैक्स मूड में है सेफली घर जाने के लिए। और कैब वाले ने जो था भाई वो बता रहा है हमको कि बाबा साहब को मानने वाला है, लेकिन मैं कहता हूँ बाबा साहब को मानने वाला आदमी इस तरीके से नहीं करेगा, बाबा साहब का फॉलो ही करेगा वो आदमी जो उसके बनाए हुए। नहीं, बाबा साहब को तो आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। बाबा साहब ने जो नहीं, जैसे उन्होंने हमको अपोजिट जो साबित किया सर। अच्छा, आपको उसने समझा कि सामान्य वर्ग से आते हैं और फिर हम इनको टारगेट करेंगे कि यह लोग। उसने बीच रास्ते में पता नहीं अपनी क्या नैरेटिव सेट करी, जैसे कि वो फर्स्ट वीडियो में कह रहा है कि मैं चुपचाप रहा हूँ, और रियलिटी थी वो बिल्कुल चुपचाप रहा था, हमसे कोई बातचीत हमारे उसके बीच नहीं हुई OTP देने के बाद। ये बिल्कुल सत्य बात है सर, OTP देने के बाद हमारे उसके कोई बातचीत नहीं हुई। ठीक बात है।
अचानक वो गाड़ी रोकता है, चावला कोई दुकान थी वहाँ पे, उसके सामने चावला बाजार जो दुकान थी, गाड़ी रोक के वो फोन निकाल के पहले किसी को फोन करता है अच्छा कि मैं चावला के सामने हूँ, यहाँ जाओ। अच्छा हाँ, चावला के सामने मैं यहाँ जाऊँ। फिर उन्होंने कैमरा ऑन करके इस बंदे की तरफ, स्टार्टिंग में पहले मेरी तरफ कैमरा ऑन किया था। हाँ तो मैंने बोला मैं खुद एसटी से हूँ। फिर इधर से कैमरा घुसा के इसकी तरफ वो किया, पीछे की तरफ भी उसने कैमरा ऑन किया। अच्छा, आपको पता लग गया कि अब यह मतलब SC ST और उस पर आ रहा है, मतलब यह व्यक्ति अपना हाँ, जिस शब्द जो वीडियो बना रहा है वीडियो स्टार्ट उसने उस शब्द से किया था कि मैं तुरंत समझ गया था अच्छा कि ये क्या नैरेटिव बना रहा है, यानी कि यहाँ सांप्रदायिकता माहौल बजा, क्योंकि एक शीशा उन्होंने गाड़ी का खोल के तब स्टार्ट किया था। तो उससे ये क्लियर हो गया था मेरे माइंड में तो कि ये इस तरीके से सांप्रदायिक माहौल खराब करेगा। हो सकता है कि कुछ लोग इकट्ठे होंगे, इसकी सोसाइटी का फोन इसने कर ही दिया है। हाँ। और हम लोगों से हो सकता है छीना झपटी करे, हाँ, मारपीट करे। तो हम इस चीज को समझ गए थे। अच्छा, लेकिन ये लोग सर पीछे की साइड बैठे थे, ये लोग उस चीज को नहीं समझ पाए कि ये क्या करने वाला है। और ये नाइट ड्यूटी कर रहे थे, तो इनके मुंह से अचानक जब कोई आदमी अनकॉन्शियस माइंड में रहता है उसकी तरफ आप इस तरीके से करो, तो वो आप वीडियो में क्लियर देख सकते हो कि एकदम इस तरीके के उसमें आप बेस में कुछ बोल ही नहीं पा रहे ना कुछ समझ पा रहे। पहले ये कह रहे थे भाई मोबाइल आप बंद करो फिर बात करो, वो गाली पे गाली दे रहा जा रहा है, गाली पे गाली दे रहा। हमारे क्या सर कोई प्रोटोकॉल है कि हम एम्प्लॉय होने के नाते पब्लिक प्लेस में हम अपने, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, हम बिल्कुल शांति रहे। हमने कोई ऐसा उपद्रव करने की कोशिश नहीं करी ना, वो अकेला था, हम 4 थे। बिल्कुल हम वो अकेला, इसी चीज से आप समझ दो कि हमने कितनी समझदारी का और हमारी समाज की गरिमा का ध्यान रखा है। हमको पता है कि सामने वाला बंदा भी उसी समाज का है, उसको शायद ना पता हो कि हम ही उसी समुदाय के हैं, लेकिन हमने अपना समझदारी का परिचय दिया कि हम उस चीज में शांत रहें। और बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया था कि अगर लोग हमको उस माइंड से होते तो जान माल की हानि भी हो सकती थी सर हमको। देखिए, रेलवे के एम्प्लाई या पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे संस्कार हैं कि इस बड़ी घटना को इन लोगों ने बचा लिया। यदि वह ऐसा करता या लोग भी 4 लोग थे, मारामारी होती, उसमें जान भी जा सकती थी, हाथ पैर भी टूट सकता था। तो एक तो सभी का अभिनंदन कि इन लोगों ने एक अच्छे संस्कार और रेलवे की मर्यादा को बढ़ाया। इन लोगों ने आपके ऊपर ज्यादा हमलावर चालक महोदय थे, तो क्यों आप ही पर हमलावर थे? क्या था, जैसे क्यों टूट करके नहीं, मैं बीच में था। अच्छा। तो उसे जो हमारा फेस जो है बनाने मसान था, अच्छा, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि हम कैसे अपने इसको जाति सूचक शब्द यूज करके वीडियो वायरल करना, मीडिया में छाना। अपना उसका यूट्यूब चैनल है, वो सिर्फ उसका यही व्यू था कैसे हम जो सोशल मीडिया पे अपने आप को छा जाएं। तो उसको हम लोग एक कड़ी मिल गए जो उसको उसने पूरा उछाला, जहाँ तक उछाल सकता था। अपने सहकर्मियों को बुला लिया, हम लोग से लड़ाई झगड़े तक पे उतारू आ गया। तो हम लोगों ने अपना विवेक का यूज करते हुए उसके किराए को भुगतान किया। दूसरा टोटो पकड़ा, उसे कहा भैया हम आपसे बहस नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं। जय भीम, जय संविधान। यह तो बहुत बड़ी घटना, रात को नींद गायब हुई होगी, लगा होगा कि ये सब क्या हुआ। और दूसरी चीज ये है, हम लोग 12 घंटे की ड्यूटी करके पूरे थके हुए थे। बहुत बड़ी बात। हम फिर बात करते हैं। बताएं सर, आपके साथ क्या हुआ और कैसा महसूस किया, कहना क्या चाहते हैं इस परिप्रेक्ष्य में? सबसे पहले मैं बोलूँगा जय भीम, नमो बुद्धाय। हम इसी समाज से आते हैं जी। तो मैं तो कैब वाली सीट पे मैं पीछे बैठा हुआ था और मैं नाइट ड्यूटी कर गया था। तो हमको थोड़ी झपकी आ रही थी और ऐसा वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारा फेस कैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो हम बुझे, जब कैब वाला जो है वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से जब चिल्लाने लगा, ठीक है ना, तो हमको तो समझ में नहीं आया कि बात क्या हुई है और किस लिए जो है ना ये मामला जो है चल क्या रहा है, ये मामला चल क्या रहा है, हमको समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद हमको उतार रहा था, हम उतर भी नहीं रहे, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि यार मामला क्या है, हम उतर भी नहीं रहे। फिर बाद में जब उतरो अब भद्रता के साथ जो है ना, तब फिर मैं उतरा। फिर उसके बाद जो है ना अपने साथियों से ही हम पूछे कि यार क्या हुआ, यार काहे के लिए चिल्ला रहा है, किसने क्या कुछ बोल दिया है क्या।
तो बोला कि नहीं नहीं। तो फिर हम उसने जो है ना, जब वो उसने कहा कि जो है ना जातिगत जो है ना एक जाति सूचक शब्द, हाँ जाति सूचक शब्द का वो इस्तेमाल कर रहा था। तो हमने कहा, उस लड़का को हमने समझाने का प्रयास किया कि अरे यार जाति सूचक शब्द का जो है ना हम लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे यार, हम लोग यार इसी समाज से आते हैं, ठीक है ना, और इसी का हम बेनिफिट लेते हैं, और हम जो है ना अपने आपस में ही हम लोग जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे हैं। जबकि हम लोग इसमें जो है ना 4 लोगों में से 3 लोग तो हम लोग जो है ना SC/ST के ही हैं, ठीक है, और एक OBC का है, ठीक है। तो हम लोग जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर साहब को जो है ना हम लोग मानने वाले हैं, ठीक है ना, तो हम लोग इस तरह से कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो वो बात जो है ना, वो लड़का इतना एग्रेसिव है कि वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक, वो जरा सा भी बात जो है ना सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। फिर बाद में पता चला कि वो पता नहीं चला, हमने उसको देखा कि वो जो है ना फ़ोन से किसी लड़के को जो है ना वो फ़ोन करके बुला रहा है मारपीट करने का जी। तो हम लोग चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं, तो हम लोग ये सोचे कि मामला जो है ना ज़्यादा ही जो है ना यहाँ पे जो है ना पैनिक हो जाएगा। तो हम लोगों ने तुरंत जो है ना कहा कि भैया हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसने हमसे जो है ना कहा कि भैया हमको पैसा दो। हम लोग यार ठीक है पैसे तो अपना ले लो। तो पैसा वैसा हमसे ज़्यादा मांग रहा था। तो खैर पैसे का तो कोई ऐसा इशू नहीं है, जितना जो है ना हम लोगों ने 4 बाग के लिए पैसे का जो बुकिंग हुई थी जितने पैसे की, उतना पैसा जो है ना वो जो है हमसे मांगने लगा। तो हमने जो है ना जल्दीबाजी में हमने दे भी दिया कि मामला जो है वो यहाँ पे जो है ख़राब ना हो, माहौल ख़राब ना हो, और तुरंत जो है ना हम लोग वहाँ से भागने का प्रयास किया ताकि मैं यहाँ से हट जाऊँ। नहीं तो पब्लिक वहाँ पे जो है ना धीरे धीरे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इकट्ठा हो रहे थे। अगर पब्लिक अगर ज़्यादा इकट्ठा हो जाते और वो कुछ लड़कों को बुला रहा था तो माहौल वहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब। बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय दिया इन रेलवे के एम्प्लाई लोगों ने, इनको मैं सलूट करता हूँ। जिस तरह की सहनशीलता का भाव था। मैं 1-2 प्रश्न और करके फिर उपसंहार करूँगा, क्योंकि हमारा जो ड्यूटी है वह समाज में समरसता पहुँचाने की है। हमारी ड्यूटी आपस में भाईचारा की है। हमारी ड्यूटी प्रेम और सौहार्द बढ़ाने की है, न कि खाई को और बढ़ाने की। हम खाई बांटने वाले लोगों में से हैं। चलिए एक सवाल और करेंगे। हम तो सामान्य जाति से आते हैं सर, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तब बनाया गया 1989-90 में, जब लगा कि अन्य कानून जो हैं वह थोड़े फेल हो रहे हैं, तब बनाया गया। और हुआ भी। हमारे साथ अगर कोई करेगा तो हम ठीक है थाने में जाएंगे। अब यह है कि नियम और कठोर बनते गए, बाद में और कठोर बना, कुछ पैसे भी मिलने लगे। जैसे ही अपराध दर्ज हुआ वैसे 25,000 रुपया मिल जाता है, जैसे ही दर्ज होता है। तो अगर ऐसे होता रहा, जैसे समरसता है, आपके साथ भी सामान्य वर्ग के लोग पढ़े होंगे और बैकवर्ड के पढ़े होंगे, बहुत अच्छा रहा होगा, जैसा भी रहा। लेकिन नौकरी पेशा में तो अब वो चीज़ें नहीं है। दूरियां खत्म हो रही हैं, लोग एक साथ प्रेम व्यवहार से बच्चों के जन्मदिन में बुलवाते हैं, होता होगा। तो स्टाफ में सब ऐसे ही चलता है। और कोई अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे अफसर लोग भी काफ़ी सख्ती बरतते हैं अगर कोई बदतमीजी कर दे, अगर ऐसा करता है तो। लेकिन सुधार बहुत सुधार हुआ। ऐसे में इस तरह की जो घटनाएं घटित होंगी तो इससे दुराव और बढ़ेगा, दूरियां और बढ़ेगी। बिल्कुल। ये तो बहुत गलत है कि मतलब आप इस तरह का पूरा माहौल ख़राब कर देते हैं। अगर उसके कोई और अपर कास्ट होता तब तो आप तो पता नहीं क्या कर देते। और वैसे भी हम लोग खुद डर गए, जबकि हम लोग उनको बता रहे भैया हम लोग SC/ST समुदाय से हैं, हम लोगों ने कब बोला है, ये तो हम जानना चाहते हैं कब बोला है। तो कह रहा है कि मतलब ये एक तरह से इमेजिन करके मतलब सीधा थोप दिया हम लोग के ऊपर कि चमार बोले हैं। हम कहे चमार कब बोला भाई साहब, हम लोग यहाँ बैठे हैं उसी कास्ट से हैं। अगर ऐसा कोई सिचुएशन था तो हम लोग खुद रोकते। बिल्कुल हाँ, हम लोग सब एक ही ग्रेड के हैं, किसी से कोई जूनियर नहीं कोई सीनियर नहीं, सब बराबर के हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? ये सब चीज़ें देखिए यह लोग यह नेतृत्व भी कर रहे हैं रेलवे में देखा जाए तो, और सभी पढ़े लिखे हैं। ऐसे तो सामान्य लोग होंगे नहीं, सामान्य गार्ड नहीं होगा, सामान्य लोग को पायलट नहीं होगा। और इतनी जिम्मेदारी भरी नौकरी इनकी है गार्ड और पायलट की कि इनके हाथ में सैकड़ों लोगों का जीवन है। तनिक भी पलक झपकी जीवन चला गया, तनिक भी इन्होंने नियमों के साथ खिलवाड़ किया तो बहुमूल्य जीवन चला गया। इनसे बड़ी जिम्मेदारी की नौकरी कोई नहीं है। तो मीना साहब एक चीज़ है जी सर, कि पूरी घटना के बाद आप काफ़ी व्यथित हुए, रात को हमारी बात देर तक हुई और हमने अपनी भी बात बताया कि देखिए हम सामान्य वर्ग से आते हैं, हम लोग खुद डरे हुए हैं।
जबकि कभी जीवन में नहीं हुआ। मैं अपने परिवार की बात बता रहा हूँ। हमारे परिवार में कभी कोई बर्तन अलग नहीं हुआ, कभी भेदभाव नहीं हुआ, और हमारे पिताजी एक संस्कारित अध्यापक थे। लेकिन अब डर पैदा हो गया है, भीतर तक हम लोग भी डरे हुए हैं कि पता नहीं कौन क्या कर दे, और भुक्तभोगी भी लोग होते हैं। मैं यह नहीं कहता कि घटनाएं नहीं हो रही हैं, बिल्कुल सर, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि घटनाएं नहीं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं। लेकिन यदि ऐसी घटनाएं होंगी और टारगेट करके किया जाएगा तो क्या यह नहीं लग रहा है कि खाई और बढ़ेगी और फिर विघटन होगा, फिर लोग बात नहीं करेंगे, अरे भैया वो मुकदमा में फंसा देगा। जी सर, यही मैं कह रहा हूँ कि जी, मैं उस एसोसिएशन में मंडल स्तर का पदाधिकारी हूँ। जी। हमारे सुनील चौधरी ये भी मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं। जी। अगर ऐसा कुछ इसको जैसे टारगेट किया गया था, अगर ये ऐसा कोई जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता, ये इनके बीच में था, ये गार्ड साहब बगल में थे, ये इनके बगल में थे, ये इनके बीच में था जी, तो किसी की हिम्मत, पहली बात तो ऐसा नहीं होता कि कोई हमारे सामने हम हैं और सबको पता है कि हम किस एसोसिएशन में बिलोंग करते हैं, तो कोई हमारे सामने जाति सूचक शब्दों का वैसे भी इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं करता, नहीं करेगा। और जब साथ में वो लोग बैठे हैं तो नहीं करेगा। लेकिन आप उस बंदे को जिस तरीके से फ्लुएंटली वो बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा कि हम लोग ही नहीं बोल पाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आदमी नहीं बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। जिसकी आदमी की पहले से अगर मेंटेलिटी सेट है ना, वही आदमी स्टेप बाय स्टेप बोल पाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उसी के बोलने के तरीके से, आप उसके जो क्वेश्चंस उसने उठाने के तरीके जो क्रिएट किए गए, आप उन्हीं से आप समझ सकते हो। अगर समझदार लोग समझे भी हैं उस चीज़ में, लेकिन ऐसा नहीं है पूरा समाज में कि सब लोग उस समझदारी का किसी ने परिचय दिया, वो हम लोगों ने देख लिया है और हम लोग बुरी तरीके से जलील हुए हैं। और उस जलील का मतलब एक हमको प्लेटफार्म चाहिए था कि हम लोग उसका स्पष्टीकरण दें कि ना हमने भाई हमारा वर्दी में थे तो हम सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जो कि आप देख सकते हो उस वीडियो में, कोई हमको क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है कि शक्ल से ऐसे लगते हैं वैसे लगते हैं। उसमें एक वीडियो में कोई भी कुछ भी अगर अब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो बार बार हमको गाली देकर उकसाने का प्रयास कर रहा है कि ये लोग हम मेरे पर हाथ उठाए तो मेरा चैनल और अच्छी तरीके से वायरल हो। बार बार जैसे जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, वो अपना कमेंटमेंट से बदलता जा रहा है। जैसे कि पहले तो उन्होंने दिया कि एक अकेला शेर 4 मनुवादियों से भारी, तो मैं उस शेर से कह रहा हूँ कि 4 लोग हैं यार, शेर तो बहुत बड़ी दूर है, अफगानी बना देंगे उसको 4 लोग तो, लेकिन एक वर्दी का ख्याल है सर, इसलिए नहीं बना पाए। दूसरी चीज़ कि अगले दिन उसको पता चलता कमेंटों में कि वो हमारी कम्युनिटी का है। उसका जो मोटिव सेट था कि इस तरीके से अगर होगा तो अगला बंदा डर के मारे समझौते पाएगा, क्योंकि ऐसे केस में होता है। और समझौते में कि अगर 2-2, 5-5 लाख रुपए भी लेगा कम से कम, तो अच्छा खासा इनकम उसकी हो जाएगी। अगर वो भाई उसका पहला धर्म था कि जो जिस चीज़ में वो काम कर रहा है उसकी फर्स्ट ड्यूटी ये बनती थी हम लोगों को टोकता। वो अगर इसने बोला है, इस पे जैसे वो आरोप लगा रहा है, इसने बोला है, तो सबसे पहले कहता है आपने मिस्टर ये शब्द कैसे बोले। बिल्कुल, जैसे हम हमारे ऊपर कोई गाली देता है तो पहला शब्द हमारा होता है, उसकी गर्वान पकड़ लेते हैं कि भाई तुमने मेरे को गाली क्यों दी है, ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो वीडियो में कभी तो कह रहा है कि मैं वहां से यहाँ तक शांत था, फिर कह रहा है मैंने उनको बार बार समझाया है, और फिर वो कह रहा है वो संविधान का मतलब धारा भी बता रहा है हमको। भाई हमको धारा बताने की जरूरत नहीं है, हमको सर्टिफाइड नहीं करना, हमको समाज का विघटन नहीं करना। हमको कह रहा है भाई समाज के सभी लोग इस चीज़ को समझें, और इससे सांप्रदायिक माहौल खराब होता है, ना कि अच्छा वो नहीं होता है इस चीज़ को लेके। तो समझदारी का परिचय दें और विघटन का काम ना करें, क्योंकि हम जिस संस्था में काम करते हैं वह सभी समुदाय के लोग काम करते हैं, और ना हमको उनसे किसी तरह की इस तरीके की तो नाराज़ी नहीं है खास तौर से। देखिए, बहुत बड़ी बात कहा मीना साहब ने, और इन लोगों ने संपर्क किया। हम वीडियो से हिचकिचा भी रहे थे कि ठीक है यार कौन उसमें पढ़ने जाए, लेकिन इनका मंतव्य यह था कि समाज में स्वस्थ संदेश जाना चाहिए कि असलियत क्या है, लोग इस बात को नहीं जान रहे हैं। कल हो सकता है यह मामला सदन में जाए, हो सकता है और पैमाने पर उठाया जाए, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे हैं। लोगों को समझ में यही आ रहा है कि यह सब सामान्य वर्ग के थे और वह
एससी समुदाय से, दलित समुदाय से था, और इन लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए उसने ऐसा किया। यही बात ना? नहीं सर, अगले दिन उसको जैसे ही कमेंट्स में पता हाँ, चलने लगा, हाँ, तो फिर उसको वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने लग गया, उसके डायरेक्शन चेंज करने लग गया कि मुझे नहीं पता कि वो किस समाज से दुश्मनी नहीं है मेरी, सामाजिक तो वो बार बार अपने वो उस स्तर को चेंज कर रहा है। तो मैं सभी बुद्धिजीवी लोगों से कह रहा हूँ कि उसके आप देखो, बस हमारे कहने की सफाई देने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे हमारे ऊपर जो बंधन है, हमने उसी बंधन में, उसी के रहते हुए हमने किसी प्रकार का कोई गाली गलौच वाला, कोई अपशब्द वाला, और ऐसा भी नहीं किया कि हमारे रेल की छवि धूमिल हो, ऐसा हमने कोई काम नहीं किया। बहुत बड़ी बात, अभिनंदन। दोस्तों, हमारी ड्यूटी है कि हम समाज को एक सूत्र में बांधें, और ऐसा अगर कोई करता है तो उसे समझाएं, बुझाएं, टोका टाकी करें, हस्तक्षेप करें। अगर वो नहीं मान रहा है तो समाज के सामने उसकी बुराई को भी लाएं। अगर ऐसे ही रहा भैया, तब तो लोग पूछेंगे ना कि भैया ये चालक किस बिरादरी का है। नहीं जी बिल्कुल, ऐसे ही हुआ तो लोग पूछेंगे। नेता तो हमारा चाह ही रहा है कि विघटन हो जी। तो अब लोग पूछ करके कि भैया किसकी दुकान है, सब्जी वाली की, दूध वाला जो है दे रहा है वह किस बिरादरी का है, डॉक्टर किस बिरादरी का है। समाज कहाँ जाएगा? फिर कहाँ जाएगा समाज? सही बात है। समाज पूछ करके हम बैठे कि जो ओला लिए हैं किस बिरादरी का है। खासतौर पे ऐसे लोग जो उसी बिरादरी के बंदे हैं और फिर भी इस तरह का माहौल बिगाड़ते हैं, जबरदस्ती इसने बंदे ने तो जबरदस्ती हम लोग को थोपा है, जबकि हम लोगों ने कुछ कहा ही नहीं था उस टाइम। तो ऐसे बंदा अगर समाज में रहेगा और ऐसी हरकतें करेगा, पता नहीं कब क्या करवा दे बंदा। बार बार मनुवादी शब्द का प्रयोग, बार मनुवादी शब्द का प्रयोग और इस तरह की चीजें, और माहौल उसी मनु की संतान सब है। जब सबसे पहले मनु आए होंगे तो उसी की संतान सब है। इस तरह माहौल खराब करना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता। और ऐसे बंदों को जो कह रहे थे कि शेर है, ये बहुत शातिर बंदा है, ये खाली अपना उल्लू सीधा करने के लिए जब हम लोग पे ऐसे आरोप लगा सकता, क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म में थे। यूनिफॉर्म का बड़ा वो रहता है कि अगर ऐसे वीडियो बनाएंगे तो वायरल हो जाएगा, और इसका इसने फ़ायदा उठा लिया, जबकि हम लोगों ने इस तरह का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, अंतिम बात जी, यह वीडियो हम आप लोगों को बहला फुसला करके और अपने ऐसे कुछ करके नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, आप लोगों की स्वेच्छा से कर रहे हैं, ये सब आपके कहने पर कर रहे हैं। ये वीडियो पूरी तरह से हमारी मतलब स्वेच्छा पे है, क्योंकि जितना माहौल खराब इसने, मतलब हम लोग का इतना सोसाइटी में माहौल खराब किया है, हम लोग मजबूरन अपनी बात स्पष्टीकरण रखने के लिए हम लोग को आना पड़ा। नहीं तो ये इस तरह खाली झूठा इल्जाम लगा के कितना। सर, हमने कोई ऐसी बात तो नहीं किया है जिससे आपत्तिजनक या फिर आपको बहला फुसला करके ऐसे ले आकर के फोन ऑन करके हम बुलाए हों। सर, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ठीक है ना, सर मैं बता रहा हूँ, पूरी बात में बता रहा हूँ। देखिए सर, जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, ठीक है ना, हम लोग सर गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, हम इस पर कभी कोई कमेंट नहीं करना चाहते थे, और ना मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा मैं कमेंट करता हूँ किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है ना। अब कल उसी दिन से कम मेरे पास सैकड़ों से ऊपर जो है ना फ़ोन आए, ठीक है ना। हमारे घर वाले भी परेशान हो गए, पापा, हमारे माँ पापा मम्मी सब जो है ना घर पे आए हुए हैं, ठीक है ना, यहीं पे हैं, ठीक है ना। उनको जो है ना लगने लगा कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ जो है ना ये लोग हिंसा करेंगे, मारपीट करेंगे। हमारे जो है ना गांव से भी कई लोगों का फ़ोन आया है, ठीक है ना। इस तरह के जो है जो कंटेंट जो बना के जो डाले गए हैं, ठीक है ना, ये सब जो है ना फेक हैं, फालतू के जो नहीं लोग बनाए गए। सबसे पहली बात ये है कि भाई आप जो है ना किसी को जब जान नहीं रहे हैं कि ये लोग किस विषय पर किस चीज़ के लेके वो चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आदमी अगर होता है, कहीं भी होता है, तो अपने जो है ना विभाग से रिलेटेड चर्चा करता है, ठीक है ना, करता है ना। अब मान ली हम आपस में अगर हम चर्चा कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो ठीक है, मतलब कि आपको आपत्ति है, किसी को भी आपत्ति होता है तो आदमी टोक भी देता है। लेकिन इस वीडियो में आप पूरी तरह से देखिए कि हम लोग के कहीं बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, और वो लड़का जो है बार बार जो है ना एग्रेसिव हो गया। हमको तो समझने का मौका ही नहीं दिया किस शब्द को बोला गया। और जब मैं वीडियो में देखा हूँ तो वीडियो में से मुझे ये पता चला कि ये लड़का जो है अपने ही समाज का है, जिस समुदाय से हम आते हैं, ठीक है ना। ये बाबा साहब को मानने वाला लड़का है। इसके जन वक्तव्य से मुझे लगा,
ठीक है ना। लेकिन बाबा साहब के जो अनुयायी है इतना अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। वाह, बहुत ठीक है ना, ये अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। बाबा साहब कभी हमको अग्रेसिव होने के लिए नहीं कर। बाबा साहब का सिद्धांत जो रहा है कि आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ ना कि आपके ज़माने के हिसाब से हमें समझदार भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी बात, बहुत। जब तक आप किसी भी कंटेंट को, किसी भी तथ्य को आप नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में तो मैं कह रहा हूँ किसी लोग को जो ना कमेंट करने का भी अधिकार नहीं है। जब मैं अगर किसी के बारे में जान नहीं रहा हूँ तो मैं उसके बारे में मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ। कमेंट करना जो है ना समझदार आदमी के लिए तभी होता है जब वो सारे तथ्यों को जानता है। जब आप किसी तथ्य को पूर्ण रूप से आप नहीं जान रहे हैं। हमारे ही समाज के लोग, कई लोगों ने हमसे बताया यार, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग तो ऐसा करने वाले नहीं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हम लोग पदाधिकारी भी हैं, ठीक है ना, तो हम लोग तो इस तरह का वक्तव्य नहीं दे सकते, ठीक है ना। अगर मान लिया जाता है कि वो लड़का जिस तरह से कह रहा है, वीडियो में आप देखिए कई बार उसने अपना बयान बदला है। कभी कहता है कि लोग लगातार जो है ना इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, कभी कह रहा था कि हमने टोका नहीं, ठीक है ना, कभी कहता है कि हमने इनको टोका, फिर गाड़ी खोल। आप ठीक है, जिस आप संस्थान में आप काम कर रहे हैं उसकी भी एक जो है ना प्रोटोकॉल होती है, ठीक है ना, और उसका भी जो है ना सबसे पहले जो है मर्यादा का ध्यान रखना बिल्कुल पड़ता है, ठीक है ना। जहाँ से मैं 2 पैसा कमा रहा हूँ और मैं खा रहा हूँ, तो उस संस्थान ने आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई होगी कहीं भी आप किसी के साथ जो है लड़ाई कर ले, झगड़ा कर लें। हैं, हम भी जिस संस्था से हैं हम भी उसका पूरा मर्यादा का जो है ना हम पालन करते हैं, ठीक है ना। हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। कोई आदमी मुझसे ये नहीं कह सकता कि जो है ना किसी पब्लिक के साथ जो है ना हमने जो है अभद्र व्यवहार किया। भाई आप जिससे कमा रहे हो उसी पे जो है ना आप इस तरह के कंटेंट बना के डाल रहे हो, तो बताइए कोई भी संस्था जो है ना आप किसी भी आदमी को जॉब देगा तो पहले तो उसका जो है ना पूरी तरह से कैरेक्टर का वेरिफिकेशन कराएगा, तभी तो देगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वीडियो जो वायरल हुई है कम से कम 25-30 लाख लोगों ने देखा है, ठीक है ना। और सारे संस्था के लोग भी, बड़े अधिकारी पदाधिकारी जो भी हैं, सब लोग देखा होगा। तो अगली बार हो सकता है किसी को अगर नियुक्ति भी करे तो पूरी उनकी कैरेक्टर की जो है ना वेरिफिकेशन करा देंगे, फिर हो सकता है कि उसमें कुछ और प्रोटोकॉल में जो है ना चेंजिंग करे। तो मैं कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप जो है एक नौजवान लड़का है, अब जिस तरह से क्वालिफिकेशन का भी हम आपके बारे में जाने कि आप एक अच्छा जो है ना क्वालिफाइड लड़का है, तो क्वालिफाइड लड़का होके आप इस जो है जो जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब की बुराई नहीं करता कि आप कौन सा जॉब कर रहे हैं, आप कैब चालक हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको कम से कम जो है ना जिस संस्था में काम कर रहे हैं, किसी भी पद पे काम कर रहे हैं, उस पद का गरिमा का जो है ना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम लोग भी चाहते तो हम लोग उल्टा पलटा जो है ना कुछ भी हम लोग बोल सकते थे, ठीक है ना। लेकिन मैं सबसे पहले मैं तो ये सोचा कि यार मैं कुछ अगर मैं बोलूँगा तो लोगों में क्या मैसेज आएगा। तो मैं सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि जो है ना बाबा साहब के अगर आप अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, तो इस तरह से एग्रेसिव होकर जो है ना आप वीडियो ना बनाएं, और आप कम से कम जो है ना इतना मर्यादा का ध्यान रखें कि अपने समाज को बढ़ाने के लिए जो है ना हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे समाज में बहुत सारी कमियां हैं। आप उसको अगर जो है ना वाकई में अगर आप नेतृत्व करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जो है ना हमें जो है ना शिक्षित बनना ज़रूरी है। हमने बाबा साहब के जो सिद्धांत है कि आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए, असमझदार बनिए, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस सिद्धांत पर अगर बाबा साहब अगर हम चलते हैं तो मैं बहुत ऊपर तक जा सकता हूँ, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूँ कि हम इसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब हम इससे ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई सभी लोग वो बाबा साहब को मानने वाले हैं और बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। भाई उनके पद चिन्हों पे चल के ही तो हम को रेल सेवा कार्य करने का मौका मिला है। बिल्कुल। तो मैं ऐसे करता हूँ जिससे वो कमा रहे हैं। जैसे सुमित भाई ने कहा कि भाई जिस संस्था में हम काम करते हैं उसके पद और गरिमा का ध्यान रखना चाहिए आदमी को, जिससे हम कमा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वीडियो में अगल बातें कर रहे हैं, मैं ज़्यादा उस चीज़ से बात नहीं करना चाह रहा। बाकी सभी समझदार लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ भाई, हाँ, ऐसी घटनाओं से विश्वास उठेगा, विश्वास और फर्जी किसी को परेशान मत करें और किसी को फंसाए नहीं। और दोनों पक्ष, दोनों पहलू जरूर जानने की ज़रूरत है। आप
एक इस तरीके से हमारे साथ कुछ भी हो सकता था वहाँ पे सर, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल। मतलब चलिए मैं उससे होते तो कुछ भी हो सकता था, चाहे वो उसके साथ होता चाहे हमारे साथ बिल्कुल। होता। अपमान किसका होता? बाबा साहब पे होता और समाज का नुकसान हमारा होता। भी बदनाम होता, क्योंकि हमको तो पता है कि वो भाई बाबा साहब के सिद्धांतों को मानने वाला आदमी है। लेकिन मुझे नहीं लगता भाई समाज से ऐसे लोगों से बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ कह रहे थे सर आप भी? हाँ सर, ये कह रहे थे कि वो जो ऐसे लोगों की समाज के हो, किसी भी समाज के हो और किसी भी जाति के हो और किसी भी समुदाय के हो, क्योंकि जिस आदमी को ऐसा मेंटेलिटी सेट करता है उसकी कोई जाति नहीं होती। वो तो हम थे 4 जवान, हमको उस कैब में कोई लेडीज भी हो सकती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके साथ भी कभी सर कोई दुर्घटना हो सकती है भाई। जिस हिसाब से वो है कि इन्फ्लुएंटली बयान बदल रहा है, बहुत तेज़ी से एकदम प्रोफेशनल लग रहा है सब चीज़ों के लिए, तो मैं कह रहा हूँ भाई बाबा साहब के लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। बहुत बहुत बधाई। कुछ मैं कैब ड्राइवर से 2-3 लाइन ही कहना चाह रहा हूँ कि भाई आगे बढ़ने के बहुत से तरीके हैं, मगर ये तरीका नहीं है कि किसी पे लांछन, जातिवाचक सब ये सब करके आप दुनिया में आगे बढ़ें। हम लोगों ने भी जीत और मेहनत किया है अपने समय में, तो मैं आज इस पद पे हूँ कि 10 लोग मुझे सम्मान करते हैं। तुम्हारे जैसा नहीं कि किसी के पे कुछ भी कंटेंट आरोप लगा दो कि तुमने ऐसा कहा, वैसा कहा, ये कहा, वो कहा। धन्यवाद, अभिनंदन इन चारों लोगों का। और एक स्वस्थ चर्चा हुई, इनके आग्रह पर हुई और हमने इनकी बात जो इन्होंने कहा बगैर कटपीट के मैं आप सभी तक संप्रेषित कर रहा हूँ। हमारा काम समाज में गरिमा के साथ जीवन जीना है, आपसी भाईचारा के साथ सबको अपने आगे बढ़ना है और समाज तथा देश को भी आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।